विवेक जी, रघु भैया और बेला दीदी की लाइफ में बिग बिग ड्रामा चल रहा है, पता है? आज तो बेला दीदी ऐसी गिरी पूल में कि हम सब तो बस चौंक ही गए। माँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि बेला दीदी पूल में गिरी कैसे? अरे वो क्या हुआ ना, बेला दीदी बेबी जी के पीछे पीछे वॉकिंग कर रही थी। अचानक से उनकी लेग स्लिपिंग हुई और वो जा गिरी सीधा पूल में। जैसे तैसे करके हमने उन्हें बाहर निकाला। पर पता है, सबसे बुरा तो तब हुआ जब मैनेजर आया। उसने इतना भला बुरा सुनाया बेला दीदी को और सब लोग हंस रहे थे। हमें तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी बेला दीदी की। चाहे वो वाटर से डर गई थी, पर जैसे ही वो अभिमन्यु ने बेबी जी के साथ जरा सी बदतमीजी क्या करी, वो वहां गई और सीधा एक जोर की थप्पड़ लगाया। उसके बाद तो वो ऐसे सन रह गया था जैसे स्नेक ने उसे स्मेलिंग कर लिया हो। आया? ये क्या कह रही हो? हाँ रघु भैया, मैं एकदम करेक्टिंग बात बोल रही हूँ। वो क्या हुआ ना, लेकिन बेला दीदी का एक थप्पड़ खाके वो साइलेंटिंग हो गया, ठीक हो गया एकदम। उसके बाद माँ मुझे नहीं खाना, रघु मामा बोले ना माँ मुझे नहीं खाना। मेरी रानी बिटिया है ना, चल मुंह खोल। तू ठीक तो है? मुझे पता चला कि तू पूल, तुझे चोट तो नहीं आई ना कहीं? भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत ही करो। चल मुंह खोल। माँ मुझे नहीं खाना, मैं सोने जा रही हूँ। अरे ये चोट। वो अभिमन्यु, उसको उसके किए की सजा मिल गई भैया। ये मत ही सोचो इस बारे में। ऐसा करारा थप्पड़ मारा है मैंने कि आपने जिंदगी में कभी ना सोचेगा बेबी जी को तंग करने की। मुझे वहां से जाना ही नहीं चाहिए था। मैं वहां पे होता तुझे ये सब परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। अरे भैया, मैं थारी बहन हूं, ऐसी मुसीबतों का सामना करना जानू। ये चिंता मत ही करो, जाकर सो जाओ। दो कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, और वो भी शिवानी के सामने। अपनी ये बेइज्जती मैं कभी नहीं भूलूंगा और इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें बहुत जल्द और बहुत करारा मिलेगा। फाइनली सामान पैक करना ही पड़ रहा है। इतना ड्रामा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार तो शिवानी भी कुछ नहीं कर पाई। अरे रघु तो हमारे पीछे हाथ होकर पड़ गया। अरे धोने से याद आया, एक मिनट। कर रही हो तुम? ये साबुन वगैरह भी तो साथ में ले जाना पड़ेगा। पता नहीं आगे मिले ना मिले, खरीदने के पैसे भी तो नहीं है हमारे पास। सामान तो पैक कर लिया हमने, लेकिन किसी ने ये सोचा कि हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे हाँ, अरे कम ऑन आंटी, आपके रहते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हम आपके घर भी तो जा सकते हैं, राइट?
मेरे घर? हाँ हाँ आंटी, अगर साथ में रहेंगे तो आगे प्लानिंग भी कर पाएंगे। हाँ, मेरे घर। थैंक यू आंटी। चलो सामान पैक कर। यस। अब ये नई मुसीबत गले पड़ गई है। खाया पिया कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा 12 आना। आखिर अभिमन्यु क्यों मिलने आया था बेबी जी से? चाहता क्या है? बेबी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बेबी जी क्या करी? छोड़िए इसे, आप बाहर क्यों सो रही हैं? अगर तुम हमारे परिवार वालों को सड़क पर रहने पर मजबूर कर सकते हो तो हम भी सड़क पर रहेंगे। अगर वो बाहर रह सकते हैं तो हम भी बाहर रहेंगे। हम क्यों नहीं रहे? बेबी जी कैसी बात करी? मैं आपको यहाँ सोने नहीं दे सकता। प्लीज आप चलिए मेरे साथ अंदर। क्या क्या हो गया क्या आपको? रघु प्लीज, हम बाहर ही सोएंगे। बेबी जी लोग देख रहे हैं, आप प्लीज चलिए अंदर। लोग देखते हैं तो देखने दो। अगर तुम्हें हमारे घर वालों की इज्जत की फिक्र नहीं है ना, तो हमें भी कोई परवाह नहीं है तुम्हारी इज्जत की। हमें चादर दो, हम यहीं पे सोएंगे। मैं समझता हूँ आप ये सब क्यों कह रही हैं, लेकिन प्लीज अंदर चल के भी हम बात कर सकते हैं ना। आप चलिए अंदर चलिए। चादर दो, आज हम यहीं सोएंगे। बेबी जी आप यहाँ नहीं सोएंगे? आप कैसी बातें कर रही हैं? छोड़िए इसे। चादर दो। बेबी जी आप जिद छोड़िए, मैं आपको चादर दे दूंगा। आप छोड़िए इसे। हमको इज्जत नहीं कर रहे हैं रघु, प्लीज हमें चादर दो। देखिए सब जाग जाएंगे, आप कैसी बात कर रही हैं? आप छोड़िए ना इसे। जागते हैं तो जागने दो, हमें कोई परवाह नहीं है। इधर दो। बेबी जी आप एक बार चादर दीजिए मुझे। छोड़िए इसे। एक चादर छोड़िए। चादर दो वरना हम बहुत जोर से चिल्लाएंगे। आप चादर छोड़िए बेबी जी। चादर दो रघु। आप छोड़िए प्लीज चादर। गिर जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं गिरेंगे, कुछ नहीं होगा। गिर जाएंगी, आप क्या कर रही हैं? बेबी जी छोड़िए इसे, छोड़िए। रघु चादर दो। बेबी जी बेबी जी लगी तो नहीं आपको? बेबी जी उठिए, उठने की कोशिश करिए। बेबी जी यहाँ मत बैठिए प्लीज, यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। बेबी जी मुझे हाथ दीजिए। बेबी जी कोशिश करिए ना उठने की, प्लीज। बेबी जी क्या कर रहे हो? नीचे उतारो हमें। सॉरी बेबी जी, लेकिन आपको पैरों में मोह चाहिए। मैं आपको नीचे नहीं उतार सकता और ना ही यहाँ सोने दे सकता हूँ। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। उलझन सुलझाएंगे साथ मिलके, लम्हे कट जाएंगे मुश्किल के, किस्मत को मना लेंगे हम, खुशियां चुरा लेंगे उसकी कटोरी से। दो दिल बंधे
बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। ध्यान से बेबी जी। बेबी जी बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुझे मैं ठीक करूं? एक मिनट मुझे दिखाइए, मैं ठीक कर देता हूं। बेबी जी एक मिनट। अभी ठीक लग रहा है? बेबी जी ये आपका हाथ। अब ठीक लग रहा है बेबी? बेबी जी कहाँ जा रही है? बेबी जी कहाँ जा रही है? आपको तकलीफ हो जाएगी, आप प्लीज बैठिए इधर, कहीं मत जाइए प्लीज। हमारा जहां मन करेगा जब मन करेगा हम जाएंगे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमें रोकने का। तकलीफ होती है तो होने दो। जब तक तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे हम ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, तुमको भी और खुद को भी। मुझे आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं जो भी कर रहा हूं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं बेबी जी। मैं नहीं रहने दे सकता उनको उस हवेली में। देखो अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो हम बेबी जी आप रोइए मत प्लीज। बेबी जी देखिए आप रोइए मत प्लीज, चुप हो जाइए। रोए नहीं तो फिर और क्या करे। वहाँ हमारे भैया भाभी सड़क पर है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं। जी मैं वो कैसे समझाऊं? आप नहीं समझ रही हैं। अच्छा आप रोना तो बंद करिए प्लीज। जी ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा बेबी जी। मैं नहीं निकालूंगा आपके भैया भाभी को हवेली से बाहर। बस एक बार जी भर के इस हवेली को देख लूं, फिर न जाने कब मौका मिले।
मैं उस रघु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उसकी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ा। दिन तो हमारे खराब हो गए। कहां सोचा था कि इस हवेली पे राज करूंगी, और कहां इन दो गधों का बोझ हमारे सर पे चढ़ गया है। चलिए आंटी, अब आपके घर के सिवा और कहां चल सकते हैं? हाँ बेटा, चलो। और बेइज्जती करने आए हो हमारी? हमें हमारे ही घर से बाहर जाते हुए देखने आए है ना? आता तो मैं यही था, लेकिन फिलहाल मैं ये कहने आया हूं कि आप लोग इस घर में रह सकते हैं। सच रघु बेटा? जी, शुक्र मनाइए कि बेबी जी की वजह से आप लोगों को ये मौका मिल रहा है, लेकिन इस मौके का गलत फायदा मत उठाइए कि दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये लीजिए पन्ना। ये चाबी हमेशा अपने पास रखिएगा। आज से इस हवेली की जिम्मेदारी आपकी है। इस हवेली का और यहाँ की चीजों का ध्यान रखिएगा। कुछ गलत होता तो मुझे बताइए। रघु बेटा, थैंक यू सो मच रघु बेटा। और आप इस हवेली की चिंता बिल्कुल मत करना। हम सब हैं ना इस हवेली का ध्यान रखने के लिए। इसी बात की तो चिंता है आंटी जी कि आप लोग हैं इस हवेली का ध्यान रखने के लिए। चलता हूं पन्ना दे। आखिरकार 3 निशाने पर लग ही गया। रघु चाहे जितना भी उछल ले, पर करेगा वही जो शिवानी चाहेगी। तुम सही कह रहे हो महिमा। बस शिवानी हमारे साथ है हमेशा, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निशी, थाने जन्मदिन की घनी शुभकामनाएं। थैंक यू नानी। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू माँ। चल बेटा।
हैप्पी बर्थडे ऋषि बेटा। थैंक यू मामी जी। हैप्पी बर्थडे निशी बेटा। थैंक यू विवेक मामा। चल बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है, तैयार कर देती हूँ। यो थारा जन्मदिन है? हाँ। जन्मदिन की मुबारक। जीती रहे। थैंक यू नाना जी। ऋषि, हैप्पी बर्थडे। ये लो टॉफीज। अरे वाह, लेमन कैंडी। अभी स्कूल जाओगे ना तो सारी फ्रेंड्स को बांटना। थैंक यू रघु मामा। निशी बेटा, तुम्हारा बर्थडे है? हाँ बेबी मम्मी जी। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेबी मम्मी जी। गॉड ब्लेस यू। माँ, आज मैं सारे फ्रेंड को घर पे बुला लूं पार्टी के लिए। पार्टी? ओ बेटा, प्लीज माँ प्लीज। आपने मेरा बर्थडे आज तक सेलिब्रेट नहीं किया। अगर मेरे फ्रेंड मेरे से पार्टी मांगने के